आज की कड़ी में हम गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 30 जुलाई 1960 को हुआ था। गंगाधर राव ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गंगाधर राव का जन्म 31 मार्च 1871 को कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। वे आरंभ में सामाजिक सुधार में अधिक रुचि रखते थे। बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ वे तब प्रेरित हुए जब उनकी मुलाकात लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से हुई। गंगाधर राव ने स्वराज के लिए संघर्ष में कर्नाटक के युवा वर्ग का नेतृत्व किया, जिसके बाद वे कर्नाटक के शेर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब गांधी जी ने दांडी में नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया तो देशपांडे ने भी नमक बेचकर कानून का उल्लंघन किया। देशपांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें कर्नाटक के खादी भगीरथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो खादी आंदोलन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए गांव-गांव गए। गंगाधर राव के नेतृत्व के कारण बेलगांव के निवासियों ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बड़े उत्साह से भाग लिया। 30 जुलाई 1960 को गंगाधर राव बालकृष्ण देशपांडे का निधन हो गया। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा शत शत नमन। हम आज मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी को भी याद कर रहे हैं। उनका जन्म 30 जुलाई 1886 को पुदुकोट्टई रियासत में हुआ था, जिसे अब तमिलनाडु कहा जाता है। बहुमुखी व्यक्तित्व की धनी मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी कई मामलों में आगे रहीं। वे देश की पहली महिला डॉक्टरों में शामिल थीं। वो मद्रास विधान परिषद की पहली महिला सदस्य भी थीं और उसकी उपाध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली महिला भी वही थीं। विमेन्स इंडिया एसोसिएशन की प्रथम अध्यक्ष और मद्रास निगम की महापौर निर्वाचित होने वाली प्रथम महिला। इन उपलब्धियों से भी ऊपर वो बाल विवाह और देवदासी प्रथा के विरोध में अभियानों सहित सामाजिक मुद्दों के संबंध में कार्यकर्ता के रूप में अधिक चर्चित हैं। मुत्तुलक्ष्मी के पिता एस नारायण स्वामी अय्यर महाराजा कॉलेज के प्राचार्य थे। वे मुत्तुलक्ष्मी की मां देवदासी चंद्रामल के साथ विवाह के कारण अपने परिवार से बहिष्कृत थे। मुत्तुलक्ष्मी को अपने ननिहाल से विशेष लगाव था और ननिहाल से इसी निकटता ने उन्हें देवदासी समुदाय और उसकी समस्याओं का बोध कराया। नारायण स्वामी अय्यर ने परंपरा तोड़ी और मुत्तुलक्ष्मी को विद्यालय भेजा। जब मुत्तुलक्ष्मी ने मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की तो उन्होंने महाराजा कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया, लेकिन उनके आवेदन का विरोध किया गया क्योंकि अधिकारियों के मुताबिक इससे कॉलेज का माहौल खराब हो जाता। लेकिन पुदुकोट्टई के महाराजा ने उन आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और मुत्तुलक्ष्मी को कॉलेज में प्रवेश दे दिया। उन्होंने मुत्तुलक्ष्मी को छात्रवृत्ति भी दी। कॉलेज के दिनों में मुत्तुलक्ष्मी की मुलाकात सरोजनी नायडू से हुई और वे महिलाओं की सभाओं में जाने लगीं। महात्मा गांधी और एनी बेसेंट ने मुत्तुलक्ष्मी के जीवन को बहुत प्रभावित किया। सन 1930 में मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी ने मद्रास विधान परिषद में विधेयक प्रस्तुत किया। उसे बाद में देवदासी उन्मूलन अधिनियम के नाम से जाना गया। उस विधेयक को कानून बनने में 15 से अधिक वर्ष लग गए। मुत्तुलक्ष्मी रेड्डी जीवन भर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रहीं। 22 जुलाई 1968 को उनका निधन हो गया। भारत की इस महान बेटी को शत शत नमन।